वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विषय की महत्वपूर्ण क्लास जो आपकी एनसीईआरटी पर बेस्ड है। यानी कि सीटेट में जितनी भी आपकी बीमारियां चाहे रोग कोई भी डिसीज हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बनेगा। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन सीटेट में रोग से संबंधित जो है गलत नहीं होने वाला है। हमने आपके लिए सारे वीडियो बना दिए जो वीडियो बचे हैं, और आपके लिए हम जब तक आपके एग्जाम है उससे पहले सारे के सारे जो है रिवीजन और सारे वीडियो हम करा देंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, समझते हैं रोग से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। चलिए इसके हम थ्योरी को एक एक डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं प्लेग रोग के बारे में। ये रोग कैसा होता है और क्यों फैलता है। चलिए, मुख्य रूप से ये क्या है, कृंतक प्राणियों का रोग है ना। कृंतक यानी कि अगर हम बात करें प्रायः चूहों से फैलता है। कृंतक यानी कि जैसे कि दांत होते हैं ना, कृंतक की बात करते हैं तो कृंतक प्राणियों का क्या है, रोग है। कौन सा? प्लेग रोग। जो अगर हम बात करते हैं कौन से जीवाणु से फैलता है। प्लेग जो है क्या है, जीवाणु रहित है ना। रोग होते हैं हमारे दो प्रकार के, होता है विषाणु रहित, एक होता है जीवाणु रहित। अगर प्लेग की बात करते हैं तो प्लेग क्या है, जीवाणु रहित है, यानी कि बैक्टीरिया वाला रोग है। अगर हम बात करें पास्चुरेला जो पेस्टिस नामक क्या है, जीवाणु बैक्टीरिया है, उसी से फैलता है आपका कौन सा, प्लेग रोग। चलिए, दो हमारे जो पॉइंट हैं कंफर्म हो गए। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या है, ताउन या प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। अगर प्लेग की बात करें तो पहले बहुत सारी जो लोगों की मृत्यु हुई थी प्लेग के कारण हुई थी। तो ये महामारी जो है इसको, यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं उसको क्या, महामारी बोला जाता है, यानी कि जिससे बहुत सारी हानि हो जाती है। तो अगर बात करें या प्लेग की बात करें या ताउन, यानी कि प्लेग का ही दूसरा नाम क्या है, ताउन। प्लेग को ही क्या कहते हैं, ताउन। तो ताउन या प्लेग जो है संसार की सबसे पुरानी बीमारी है, यानी कि बहुत बड़ी महामारी है। इसे ताउन या ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए तो इसका नाम रख दिया गया था ब्लैक डेथ, या इसको हम ताउन भी कहते हैं ना। तो इसके नाम क्या क्या है, ताउन भी है, ब्लैक डेथ भी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे मच्छर से होने वाले रोग, है ना। जो हमारा रोग डिसीज के अंदर आया है, अगर बात करें तो मच्छर से होने वाले रोगों की बात करते हैं। जैसे कि आपका क्या है, मलेरिया हो गया, है ना। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या फैलता है, प्लाज्मोडियम से जो है नामक प्रोटोजोआ होता है उससे क्या फैलता है, आपका भैया फैलता है क्या, आपका मलेरिया फैलता है ना। अगर हम बात करें डेंगू, डेंगू किससे फैलता है, वो फैलता है आपका है एंडीज मच्छर से। और मच्छर हमेशा कौन से काटते हैं, मादा ही काटते हैं। जो मेल मच्छर होता है वो कभी नहीं काटता, हमेशा जो फीमेल यानी कि मादा मच्छर ही काटते हैं। तो क्या है, एनाफिलीज जो मादा मच्छर है इससे क्या होता है, आपका मलेरिया होता है ना। अगर आप बात करें काटने से क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ हो जाता है, जिससे क्या है, ये भैया रोग आपका फैल जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगर हम आगे बात करें तो मच्छरों से मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया रोग होता है। अगर हम बात करते हैं मच्छरों, जैसे हमने जाना भी कि एनाफिलीज मच्छर से क्या फैलता है, आपका मलेरिया। ऐसे ही आपका एंडीज जो डेंगू मच्छर होता है ना, मादा मच्छर जो होता है उससे डेंगू फैलता है। और ऐसे ही मच्छर से क्या, आपका चिकनगुनिया फैलता है। तो हम बात करते हैं, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे आपका चिकनगुनिया हो, तीनों के तीनों जो है रोग आपके किससे फैलते हैं, मच्छर से फैलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। क्यों? अगर हम बात करें वर्षा के बाद क्या होता है कि पानी भर जाता है, काफ़ी जगह जगह पानी भर जाता है। तो पानी भरने से क्या है कि मच्छर अपना लार्वा छोड़ देता है। तो उस लार्वे से क्या है, बहुत सारे मच्छर और तैयार हो जाते हैं जो आप लोगों को काटते हैं, उससे क्या है, मलेरिया फैलता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पानी ज़्यादा भरे रहेगा, पानी कब ज़्यादा भरता है, जब बारिश हो जाती है। तो वर्षा के बाद हमेशा क्या है, मलेरिया फैलता है। उसके तुरंत थोड़े दिन बाद क्या है, डेंगू जो आपका है अक्टूबर से दिसंबर के फैलता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच सबसे ज़्यादा जो डेंगू है इसी टाइम फैलता है ना। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। मलेरिया की अगर बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गांव में, घर में, आपके शहर में, कहीं पर भी कि बच्चे को या आपको किसी को भी आपके परिवार में जब भी देखते कपकपी लगती है और सर्दी लगती है। भले ही मौसम जो है खूब सर्दी का ना हो, है ना, लेकिन उसमें क्या है, सर्दी लगती है। तो हमेशा ही सिम्टम किसके होते हैं, मलेरिया के सिम्टम होते हैं, है ना। अगर इसको हम चेक भी कराएंगे तो क्या है, मलेरिया रोग जो है इसमें निकलता है। चलते हैं आगे चलते हैं।
मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाया जाता है। मलेरिया परजीवी क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है, उसी में क्या है, प्रोटोजोआ से क्या भैया, मलेरिया फैलता है। तो अगर चेक करेंगे तो उसमें क्या है, मलेरिया को परजीवी जो है आपका ब्लड में पाया जाता है, क्योंकि मच्छर वो क्या है, एनाफिलीज मच्छर जो आपका है इसमें मादा काट लेता है। मच्छर के लार्वे का जो रंग होता है कैसा होता है? ब्राउन होता है, यानी कि भूरा होता है। अगर बात करेंगे मच्छर के जो लार्वा निकालता है ना, उसका जो रंग है ना ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जाता है। अगर मच्छर के लार्वे की बात की जाएगी तो रंग उसका क्या है, ब्राउन रहेगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। मलेरिया की अगर दवा की बात करते हैं तो कहाँ से प्राप्त होती है? इसकी दवा जो है कहाँ से, क्विनैन जो होती है इसकी दवा सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है ना। किसकी छाल होती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा, जिसका नाम क्या है, क्विनैन, है ना। दवा का नाम क्या है, क्विनैन, और सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। चलेंगे नेक्स्ट। डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। अगर डेंगू मच्छर की बात करते हैं, जो अपना एक तरीके से लार्वा निकालता है, वो अंडे देता है। कहाँ पर देता है? साफ पानी, यानी कि साफ पानी ढूंढेगा, वहीं पर क्या है, अपने अंडे दे देगा, और जिससे क्या है, बहुत सारे मच्छर तैयार हो जाएंगे जो आपको बीमार करते हैं। इस मच्छर का नाम क्या होता है? डेंगू जो मच्छर होता है इसका नाम होता है एंडीज मादा मच्छर, है ना। क्या होता है? एंडीज। और मलेरिया वाला आपका होता है एनाफिलीज, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है, मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीली गैसों से ये बीमारी फैलती है। तो पहले लोगों ने अंदाजा लगाया कि गंदगी जहाँ फैली वहाँ पे कुछ, यानी कि गंदगी की महक आती है, गैसें निकलती हैं, जहरीली गैस निकलती है, उससे क्या है, मलेरिया फैलता है। लेकिन क्या होता था, गंदगी में वहाँ पानी भरा होता था तो वहाँ पे मच्छर ज़्यादा हो जाते थे, तो मच्छर से फैलता। तो ये बाद में पता चला वैज्ञानिकों द्वारा, एक वैज्ञानिक है उनका नाम आपको हम बताने जा रहे हैं, उनके द्वारा पता चला कि मलेरिया मच्छर से फैलता है ना। चलते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद जानेंगे, तालाब में मच्छरों के लार्वा को खाने हेतु गैम्बूसिया मछली पाली जाती है। अगर हम बात करेंगे, जैसे तालाब है, तालाब का तो पानी आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, उसमें आपने गैम्बूसिया मछली छोड़ दी, तो क्या करता है वो भैया, आपका लार्वा जो है ना मच्छर का, वो खा जाती है मछली, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या, गैम्बूसिया मछली छोड़ दो, या फिर उसमें तेल डाल दिया जाता है ना। तेल डाल देंगे, क्या होता है, उसका जो पृष्ठ तनाव होता है ना, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, तो लार्वा क्या है, डूब जाता है। लार्वा अगर डूब जाएगा तो O2 यानी कि ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, अंदर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे क्या है, लार्वा आपका खत्म हो जाता है, मच्छर की जो है जीवन आगे नहीं बढ़ पाता है, मच्छर वहीं एक तरीके से लार्वे में ही मर जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि तेल डाल दो या फिर गैम्बूसिया मछली छोड़ दो। तेल डालना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें सारा का सारा पृष्ठ तनाव खत्म हो जाएगा, तो लार्वा डूब जाएगा, तो इससे क्या, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। गैम्बूसिया मछली जरूरी नहीं सारा लार्वा खा पाए, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात करने वाले हैं रोनाल्ड राश के बारे में। इन्होंने ही बताया था कि जो आपका मलेरिया जो है ना, गंदगी से नहीं फैलता है, मच्छर से फैलता है। तो रोनाल्ड जो राश ने खोज की कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया, है ना। कहाँ पर लगाया? सिकंदराबाद के अस्पताल में इन्होंने पता लगाया। भारत में आए कि ये भारत में आए, इन्होंने देखा कि यहाँ पर मलेरिया रोग बहुत फैल रहा है। तब इन्होंने खोज की तो पता चला कि ये रोग जो है, लोगों की जो अवधारणाएँ थी कि गंदगी से फैल रहा है, घूरों से फैल रहा है, और कहीं से फैल रहा है, वहाँ से गैस निकलती जहरीली, उससे फैलता है। लेकिन उन्होंने अपना चेक किया, सब कुछ निकाला चेक करके, तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पर मच्छरों से फैल रहा है। तो इन्होंने बताया कि भैया मच्छर से आपका मलेरिया रोग जो फैल रहा है। धीरे धीरे बाद में पता चला कौन सा मच्छर काटने से मलेरिया होता है। रोनाल्ड राश की अगर बात करें तो 1902 में इन्होंने इस पर नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। तो इन्होंने अपनी खोज के द्वारा इनको क्या है, नोबेल पुरस्कार द्वारा क्या है, इनको भैया सम्मान दिया गया था। किनको? रोनाल्ड राश को। आगे चलते हैं। इन मच्छरों का रंग जो है भूरा व पंख छींटदार थे, है ना। इन्होंने निकाला जो मच्छर काटते थे जिससे मलेरिया हो रहा था, उनका अगर बात करें, उनका रंग जो है भूरा था, उनके जो पंख थे ना मच्छर के, वो कैसे थे, छींटदार थे, उनके पेट में जीवाणु रहते थे, है ना। उनके पेट में मलेरिया वाले जीवाणु रहते थे, जो कि क्या है, इंसान के काटेंगे तो क्या करते हैं, खून चूसते हैं ना, तो उसी द्वारा क्या है, उनका थोड़ा बहुत लार्वा जो जीवाणु है उसके अंदर चला जाता है, ब्लड में मिलने से क्या है, अपना ये रोग अपना पूरा शरीर में फैला देते हैं, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम जानेंगे एनीमिया के बारे में, है ना। एनीमिया क्या होता है कि खून की कमी एक तरीके से, यानी कि इंसान के अंदर जो कमजोरी आ जाती है, खून की कमी हो जाती है ना,
किस किस वजह से होती है, क्या कमी होती है, क्या खाने से बढ़ती है, उसके बारे में तो आगे हम जानेंगे। लेकिन क्या होता है इसमें, शरीर का इंसान जो है दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, कमजोरी होती है, चक्कर आने लगते हैं, यानी कि खून की कमी हो जाती है। तो हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया के कारण जो है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में सामान्य मात्रा जो है 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है। यानी कि अगर हम कहें 12 से नीचे जिसका हीमोग्लोबिन पॉइंट चेक करने में आ रहा है, तो यानी कि उसको क्या है, एनीमिया हो रही है, एनीमिया हो गई, यानी कि खून की कमी हो गई है। आगे चलते हैं। एनीमिया के कारण की अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी एनीमिया से होता है ना। यानी कि हीमोग्लोबिन अथवा यानी कि एक तरीके से बात करें लोहे की कमी से क्या है, एनीमिया हो जाता है। बॉडी में क्या है, आयरन की कमी हो गई है ना। आगे चलते हैं। एक अच्छा पॉइंट और देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा यानी कि Fe, लोहा यानी कि Fe, और क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। इंसानों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करें पेड़ पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो हीमोग्लोबिन में यानी कि Fe होता है, क्लोरोफिल यानी कि पेड़ पौधों में मैग्नीशियम यानी कि Hmg होता है। क्या होता है, Hmg। यानी कि अगर इंसानों में एनीमिया यानी कि कमजोरी आ रही है तो क्या है, किसकी कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है। अगर पौधे में कमजोरी हो रही है तो किसकी कमी है, मैग्नीशियम की कमी हो रही है ना। चलते हैं नेक्स्ट। एनीमिया के कारण की आगे अगर हम बात करें तो एनीमिया किससे आपका सही हो सकता है, गुड़ खाने से, आंवला खाने से, उसके अलावा पत्तेदार सब्जियों में, जैसे कि उसमें आप पालक भी मान लीजिए, और भी हरी सब्जियां जो हैं उनको आप शामिल करेंगे, जिससे आपका क्या है, आयरन बढ़ जाता है और क्या है, आपकी एनीमिया की कमी जो है दूर हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज़्यादा जो है आयरन पाया जाता है, जिससे आपकी एनीमिया जो है दूर हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एनीमिया के कारण की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता ही चुके हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत और कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। एनीमिया के कारण बता चुके हैं, यानी कि खून की कमी हो जाती है, इससे एनीमिया हो जाता है। अगर हम बात करें, अभी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, गुड़ हो गया आपका, हरी सब्जियां हो गई, है ना, ये आपको हमने अभी बताया, आंवला हो गया, है ना, गुड़ बताया। तो इसके अलावा आपकी और कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपकी दाल खाने से क्या है, एनीमिया सही होती है। चावल, आपका सब्जियां और रोटी, ये सब कुछ है आपका एनीमिया के उपचार के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अब हम बात करेंगे मक्खियों के बारे में। मक्खियों से भी बीमारी फैलती है। देखा होगा आपने कि सर्दियों में तो मक्खियाँ कम हो जाती हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ जो हैं हमारे घरों में और बहुत सारी जगह हो जाती हैं। तो मक्खियों से पेट की बीमारी अधिकतर होती है। यानी कि मक्खियों से क्या है, पेट की बीमारी होगी। क्योंकि मक्खियों से पेट की बीमारी इसलिए होती है क्योंकि खाने में मक्खियाँ एक तरीके से कहीं बैठ जाती हैं, कहीं इधर हो जाती हैं, वही चीज़ हम लोग खा लेते हैं, कहीं ना कहीं तरीके से पानी पी लेते हैं, तो वो सब चीज़ें पेट में जाती हैं, तो पेट में दिक्कत इसीलिए करती हैं। तो मक्खियों से क्या है, पेट की बीमारी, क्योंकि मक्खी काटती नहीं है, मक्खियाँ अपने भोजन में बैठ जाती हैं, इधर बैठ जाती हैं, जो चीज़ें हम लोग पत्ते उत्ते खाते हैं उसमें बैठ जाती हैं, तो इसलिए क्या है, पेट की बीमारी हो जाती है, क्योंकि जो हमारा खाना है पेट में ही जाता है। मक्खियों की अगर बात करते हैं, मक्खियों से आपका हैजा फैलता है, डायरिया फैलता है। उसके अलावा एक आपका रोग एक और फैल जाता है, निद्रा रोग, जिसमें क्या होता है, आपका निद्रा जो है, नींद है ज़्यादा आने लगती है। तो यानी कि मक्खियों से आपका निद्रा रोग भी फैल जाता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल रोग कौन से हैं और आपके वायरस वाले कौन हैं। यानी कि अगर हम बात करें जीवाणु और विषाणु के बारे में बात करने वाले हैं। आपके जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया वाले रोग की अगर बात करें, आपका कुष्ठ रोग आ जाता है, आपका हैजा आ जाता है। उसके साथ साथ आपके कौन से रोग आ जाते हैं, आपका कुष्ठ रोग हो गया, आपका हैजा हो गया, टीबी हो गया, आपका निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, और आपका खाद्य विषाक्तता हो गया, जिसे हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो गया, है ना। क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग। उन्होंने बोला कि क्या पेट में दिक्कत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, क्या हो गया, उन्होंने क्या, फूड पॉइजनिंग हो गया, है ना। कुछ लोग बोलते हैं क्या हो गया, एसिड बन गया बहुत ज़्यादा, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। आगे बात करते हैं पोलियो जो आपका है, ये क्या आपका है, ये आपका है विषाणु जनित है। क्या है, विषाणु जनित। पोलियो जो आपका है विषाणु जनित है, यानी कि वायरस वाला रोग है ना। इसमें आप सबका साफ साफ लिख दिया गया है। आगे हम बात करते हैं विषाणु जनित रोग में। इससे पहले हमने आप कौन से पढ़े, बैक्टीरियल वाले यानी कि जीवाणु वाले पढ़े। अब हम बात करते हैं, इसमें आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ट्रिक आपकी है कि ए चाचा इन्हें डांटो मत, खारे गाल पर छापो, है ना। इस तरीके से ट्रिक याद कर लेंगे तो यानी कि ए से आपका हो जाएगा एड्स। ये कौन से आपके वायरस वाले हैं, चाचा चेचक हो गया,
इन्हें से इन्फ्लुएंजा हो गया आपका, डा से डेंगू हो गया, टो से ट्रेकोमा हो गया, मत से ये आपका दूसरा रोग हो गया यानी कि मेनिन, जाइलिस हो गया आपका, खसरा हो गया, रेबीज हो गया, गलसुआ हो गया, पीलिया हो गया और आपका पोलियो हो गया। पोलियो आपको हमने पढ़ाया था कि पोलियो जो है, पोलियो इज ए वायरल डिजीज, यानी कि वायरस वाली है, यानी कि विषाणु जनित है, ना कि बैक्टीरियल है। इसमें आपको साफ साफ बता दिया गया है। अगर हम दोस्तों बात करें, ये आपके हो गए विषाणु जनित रोग और ये आपके हो जीवाणु जनित। चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है। रेबीज जो होता है रेबडो वायरस से होता है ना, कुत्ते के काटने से, बिल्कुल सही है ना। प्लेग चूहे से होता है, ये आपको पढ़ा चुके हैं। टेप वर्म जो है सुअर से होता है, बिल्कुल सही है। पोलियो जो आपका है गंदगी से होता है ना, एक तरीके से गंदगी वाला खाना खा लो या गंदे हाथों से खा लो, एक तरीके से होता है, तो इससे होता है, ना कि बंदर से होता है ना। तो इसको हम काट देंगे। तो यानी कि जोड़ी जो गलत है ना, ये बी वाले ही है, यानी कि बी हमारा यही गलत है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, उसका नाम क्या है, ज्वाइन अवर टेलीग्राम एग्जाम स्टडी में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में इसकी भी लिंक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।